कोरोना वायरस के कहर की रफ्तार भले ही देश में थोड़ी कम हो गई हो, मगर दुनिया में अब इसके अलग अलग रूपों ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच वायरस के नए वेरिएंट भी मुसीबत बने हुए हैं। कोरोना के डेल्टा से लेकर डेल्टा प्लस, लैम्डा और कप्पा तक की देश और दुनिया में एंट्री हो चुकी है। इन सभी वेरिएंट, म्यूटेंट और स्ट्रेन का जन्म एक म्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। कोरोना वायरस को लेकर 3 शब्द वेरिएंट, म्यूटेंट और स्ट्रेन काफ़ी सुने जा रहे हैं। इनमें तकनीकी फ़र्क क्या है? डुप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान आरएनए वायरस कुछ एरर दिखाते हैं। इनमें नए वायरस सामने आते हैं। ये असल वायरस के समान ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके जैसे सटीक नहीं होते। आरएनए में इन एरर को म्यूटेशन कहते हैं। जिन वायरस में ये म्यूटेशन होती है उन्हें वेरिएंट कहते हैं। अगर कोई वेरिएंट उसके असल वायरस से हर मामले में अलग होता है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो चलिए, यहाँ हम आपको कोरोना के इन वेरिएंट्स के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जिनमें डेल्टा के अलावा डेल्टा प्लस, लैम्डा और कप्पा वेरिएंट हैं। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का B16172 यानी डेल्टा वेरिएंट बच्चे से लेकर 80 साल के सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी। कोविड-19 का ये वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया। डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। साथ ही ऐसे में मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त ब्रिटेन और इजराइल में इसी वेरिएंट के चलते कोरोना के नए केस में तेज़ी का इजाफा हुआ है। डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, जिसे B6172 कहा जाता है, ये म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY1 में भी तब्दील हो गया है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पाया गया है, जिसकी वजह से मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है। डेल्टा वेरिएंट्स की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। कोरोना का यह वेरिएंट डेल्टा में ही म्यूटेशन के बाद देखने को मिला है। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें यह पता लगाने की कोशिश जारी है कि किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। कप्पा वेरिएंट को B6171 भी कहा जाता है। WHO ने इस वेरिएंट को अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा है। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा की तरह कप्पा भी अपने 2 म्यूटेशन EE484Q और L45-2R के चलते डबल म्यूटेंट है। लैम्डा म्यूटेंट C37 के नाम से भी जाने जाने वाला ये वेरिएंट 14 जून 2021 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया था। यह डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। पिछले 4 हफ्तों के दौरान 30 से भी ज़्यादा देशों में लैम्डा वेरिएंट मिला है। लैम्डा वेरिएंट को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। 14 जून को WHO द्वारा पहचाना गया लैम्डा वायरस का ये 7वां वेरिएंट था और 25 देशों में इसका पता चला है।